नीतीश कुमार जी तो पलटते ही रहते हैं। जंगल राज की जो स्थिति थी, जंगल राज 2 के तौर पर रिटर्न बैक हुआ है कि जैसे ही आपने तेजस्वी जी को उत्तराधिकारी घोषित किया है, नीतीश कुमार जी भी ये प्रयासरत हैं कि अब पलटा जाए। मुझे लगता है कि इस बार बिहार की जनता उनको माफ करने वाली नहीं। हमारे नेता हमेशा आरक्षण को लेकर के, सामाजिक न्याय को लेकर के पद छोड़ने का काम किया है। हमारे नेता ने मंत्री पद छोड़ा, क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम में आरक्षण की बात कही। उन्होंने जदयू छोड़ा तो उन्होंने साथ में एमएलसी का परित्याग भी किया। हम मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं, न कि हम कुर्सी के आधार पर। हम जाएंगे अगर शमशान घाट तो कुर्सी लेकर के नहीं जाएंगे। अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने कर्पूरी जयंती का आयोजन किया है और इस मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके प्रवक्ता राहुल जी हैं। किस तरह से देखते हैं क्या होने वाला है आने वाले समय? बात इतनी सी ही है कि आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी इस बिहार में पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने इस जरूरत को समझा कि अति पिछड़ा समाज को, गरीब सवर्णों को, महिलाओं को समाज के मुख्य धारा में राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हर तरह की उनको भागीदारी सुनिश्चित हो। इसका सबसे पहला अगर किसी व्यक्ति ने प्रयास किया तो उस व्यक्ति का नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। निश्चित तौर पर जब 100वां साल उनकी जन्म शताब्दी का अवसर है तो राष्ट्रीय लोक जनता दल के आदरणीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी उनके सानिध्य में ही जीवन काल के अंतिम दिनों में बड़ा प्रेम मिला उनको कर्पूरी ठाकुर जी का, और उन्हीं के प्रयास और उनके कहिए एक तरह से आशीर्वाद से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने राजनीति शुरू की। तो निश्चित तौर पर हमारा प्रयास है कि उनका जो सपना था बिहार के, देश के पिछड़ों और अति पिछड़ों की आवाज बनना, उसको लेकर के आगे बढ़ना, तो हमारे नेता ने आज उसकी शुरुआत कर दी है। इस 100वीं जन्म शताब्दी सपनों को पूरा करेंगे उपेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, उसको लेकर क्या लगता है कि अगर आने वाले समय में एनडीए में नीतीश कुमार जाते हैं तो क्या होगा? क्योंकि आज राजभवन गए थे नीतीश कुमार। देखिए, अभी इस पर कोई भी कयास लगाना मुझे लगता है कि बेमतलब की चीजें हैं। जो खबरें आ रही हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी तो पलटते ही रहते हैं, और जिस दिन हम लोग जनता दल यूनाइटेड से अलग हो रहे थे, हम लोगों ने उसी दिन बता दिया था कि जैसे ही आपने तेजस्वी जी को उत्तराधिकारी घोषित किया है, वैसे ही यह तय हो गया कि गरीब, अति पिछड़ा, महिलाएं और तमाम लोगों के हकों की हकमारी होगी। और वो नीतीश कुमार जी ने महसूस किया पिछले 1.25 साल के इस साझा गठजोड़ में। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी भी ये प्रयासरत हैं कि अब पलटा जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बिहार की जनता उनको माफ करने वाली नहीं। सर, आप भी पलटते रहते हैं, आपके नेता भी पलटे हैं। मेरे नेता और नीतीश कुमार जी में एक अंतर है। हमारे नेता हमेशा आरक्षण को लेकर के, सामाजिक न्याय को लेकर के पद छोड़ने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 17-18 साल से मुख्यमंत्री हैं। अगर बीच के थोड़े से कार्यकाल जीतन राम मांझी जी को छोड़ा जाए तो ऐसी स्थिति में जब पूरी सत्ता की कमान उनके हाथ में है, उनके हाथ से काम होना है, और वैसी परिस्थिति में अगर वो पलटते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता का जो मैंडेट है उसका वो अपमान करते हैं। हमारे नेता ने मंत्री पद छोड़ा, क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम में आरक्षण की बात कही। उन्होंने कहा कि जज का बेटा जज नहीं बने, बल्कि जो गरीब, गुरुबा, अति पिछड़ा, महिलाएं, गरीब सवर्ण, जिसके अंदर क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसको जज बनना चाहिए। अगर ये डिमांड गलत है तो आप मुझे बताइए। अगर इसके लिए किसी ने पद छोड़ा हो, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को छोड़ करके पूरे देश के अंदर अगर ऐसा कोई नजीर पेश करिए तो बताइए। अगर उन्होंने जदयू छोड़ा तो उन्होंने साथ में एमएलसी का परित्याग भी किया, उन्होंने राज्यसभा भी छोड़ने का काम किया। तो पलटते हम हैं मुद्दों के आधार पर। हम मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं, न कि हम कुर्सी के आधार पर। हम जाएंगे अगर शमशान घाट तो कुर्सी लेकर के नहीं जाएंगे। बिहार की जनता को उसका हक मिलना चाहिए, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। एक और सवाल हुआ कि आज बड़ी संख्या में इसकी मेमोरियल हॉल में भीड़ जुटी है, क्या वोट में तब्दील हो पाएगा? देखिए, हम सवाल जो कर रहे हैं कि ये वोट में तब्दील होगा कि नहीं होगा, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अति पिछड़े समाज की हकमारी कौन कर रहा है। 90 से 2005 के बीच में लालू जी की सरकार रही। वही लालू जी जिन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर कहने का काम किया, अपमानित करने का काम किया, आज उनके समाज के लोग अपमानित करने का काम जमीन पर कर रहे हैं।
उनके दल के लोग अपमानित करने का काम कर रहे हैं। जंगल राज की जो स्थिति थी, जंगल राज 2 के तौर पर रिटर्न बैक हुआ है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने इस लड़ाई को आगे लड़ने का फैसला किया है। इसका राजनीतिक फायदा और नुकसान देख करके हम राजनीति नहीं करते हैं। हम अति पिछड़ों को लाभ मिले, उसको हक मिले, उसके हकमारी नहीं हो, उसके लिए हम राजनीति करते हैं। देखिए, साफ तौर पर इन्होंने कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए लड़ाई जो है वो नहीं लड़ रहे, कि बल्कि राजनीति में आने वाले समय में फायदा होगा या नुकसान, बल्कि अति पिछड़ों की लड़ाई जो है वो लड़े। हालांकि इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।